हेलो मेरे प्रिय छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1। क्या पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 1। नंबर 1 में पढ़ेंगे केस। क्या पढ़ेंगे? यूनिट 1 नंबर में केस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केस। केस माने होता है कारक। कारक क्या होता है? कारक। कारक मतलब कार्य करने वाले। क्या होता है? कार्य करने वाले। समझ गए? आइए देखते हैं कि केस। केस द्वारा किसी संज्ञा का प्रयोग का स्पष्टीकरण होता है। स्पष्टीकरण मतलब होता है कि साफ साफ समझ में आता है केस के प्रयोग से। आइए देखते हैं कि कैन साफ केस। कैन साफ केस यानी कारक के प्रकार। कारक के प्रकार। तो अंग्रेजी केस 3 प्रकार की होती है। अंग्रेजी केस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने? 3। पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस माने कर्ता कारक, और इसकी पहचान होती है ने। जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में ने आ जाए, जैसे राम ने किताब पढ़ा, तो यहाँ कौन सा कारक है? और कौन सा कारक है? कर्ता कारक। कौन सा? कर्ता कारक। आइए दूसरा देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब होता है कर्म कारक। क्या होता है? कर्म कारक मेरे प्रिय छात्रों। और इसकी विभक्ति होती है को। क्या होती है? जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में को आ जाए, जैसे रोहित को अंग्रेजी पढ़ाई। रोहित को अंग्रेजी पढ़ाई तो को आ गई। यहाँ कौन सा केस लगा है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा पोसेसिव केस। पोसेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। संबंध कारक मतलब होता है रिश्ता बताना। क्या होता है? रिश्ता बताना। और इसकी विभक्ति होती है से। क्या होता है? से। जैसे गीता रामायण से प्यार करती है, तो यहाँ से विभक्ति लगी है। से यानी रामायण, गीता से रामायण का क्या कर रहा है? रिश्ता बता रहा है ना। तो यहाँ कौन सा कारक है? यहाँ पोसेसिव केस कारक है। यहाँ कौन सा कारक है? पोसेसिव केस।